लेकिन गुपचुप आपने मुलाकात की कानून मंत्री से, सीक्रेट मीटिंग क्यों की आपने, क्या जरूरत पड़ी? एक क्या है कि मैं नहीं गया उनके पास, सरकार के तरफ से सलमान खुर्शीद जी को हमारे पास भेजा कि आप जो लोकपाल चाहते हैं वो हम लाने के लिए तैयार है, आप बताइए क्या क्या करना है। तो ये हमारी बातें हुई। पर सलमान खुर्शीद तो कहते कभी बातचीत हुई नहीं। अरे इतना झूठ बोलने वाले लोग देश कैसे चलाएंगे, मुझे संदेह है। अगर सलमान खुर्शीद कहते हैं कि हमारी मुलाकात नहीं हुई, तो मेरा कहना है कि अभी रोजा शुरू हो गया है, आप कुरान को मानते हैं, तो क्या कुरान पर हाथ रखकर आप कहने के लिए तैयार है कि हमारी मुलाकात नहीं हुई, मैं मिलने के लिए नहीं गया था? नहीं तो मैं गीता पर हाथ रखकर कहता हूं कि सलमान खुर्शीद मेरे पास आए थे मिलने के लिए सरकार का मैसेज लेकर, और हमारी मुलाकात होती, उनका षड्यंत्र था हमें बदनाम करने का। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जब आप पोस्टर छपते हैं तो इतनी बड़ी तस्वीर अरविंद केजरीवाल की होती है, एक छोटी सी तस्वीर अन्ना की होती है, और बाकियों की तस्वीर तो वहां पे कहीं है नहीं, आपको लग रहा है कि शायद केजरीवाल इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर रहा है? क्या ये तस्वीर ने तो गड़बड़ कर दिया देश में। मैं कभी कैमरे के सामने, मेरे जीवन में मेरा फोटो निकालने के लिए मैं कैमरे के सामने कभी गया नहीं। एक बात मुझे अच्छी लगती है कि अरविंद को जब मैं देखा कई साल से, उसका स्वार्थ नहीं है। वो अगर वो पैसा कमाना चाहे तो आईआईटी का एक अच्छा स्टूडेंट है, वो चाहे उतना पैसा कमा सकता था, लेकिन सब छोड़कर वो आरटीआई हो, ये सब समाज के लिए जो बातें वो कर रहा है, ये बात मुझे अच्छी लगी है। दूसरा, ये जो रामदेव बाबा भी बोलते हैं ना, कई लोग मुझे पूछते हैं कि रामदेव बाबा आपको अपने कब्जे में लेना चाहते। मैं किसी का कब्जे में नहीं जाऊंगा, चाहे अरविंद हो चाहे रामदेव बाबा हो। समाज और देश के भलाई के लिए जब तक वो काम करेंगे तब तक मैं उनके साथ जुड़े रहूंगा। इस बाबा रामदेव की अरविंद केजरीवाल से पट्टी नहीं है, और अरविंद बाबा रामदेव को पसंद नहीं करते हैं, और अब लग ये रहा है कि दोनों अन्ना हजारे को अपनी तरफ खींचने की कश्मकश में लगे हुए हैं। ये अन्ना हजारे के सफेद बाल धूप से नहीं हुए, 50 साल 75 साल की उम्र में ये अनुभव है। और मुझे जब लगता है अन्ना हजारे के क्या लेन देन है, कोई स्वार्थ नहीं है। जब स्वार्थ आता है ना तो गड़बड़ हो जाती है, फिर किसी न किसी की तरफ झुक जाते हैं। मुझे जब तक लगता है कि ये काम कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए अच्छे कर रहे, तब तक मैं उनको सपोर्ट करते रहूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहना दो। लेकिन जिस दिन मुझे स्वार्थ नजर आएगा, एक दिन भी मैं नहीं रहूंगा। अन्ना जी, इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन नॉट पॉसिबल।